जी, पीएसएल का जुनून जो है वो सर चढ़कर बोल रहा है और हम जो है एक एक्सपर्ट से आज इमरान फरज से बात करेंगे। इमरान, आपने मैचेस देख लिए, तमाम टीमों के ख़िलाफ़ खेल गईं। आपको क्या लगता है कि पीएसएल में इस वक्त कौन सी टीम है जो कि फ़ाइनल तक जा सकती हैं और फिर वहाँ से जीत भी सकती हैं? देखें, इस टाइम इस एडिशन में पहले जितने भी एडिशन हुए हैं उनसे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। सबसे पहले तो जो लाहौर कलंदर की एक राइवरी थी कि बहुत बुरा खेलती है, बड़ा बुरे तरीके से उसने ऑर्गेनाइज़ किया पिछले 5 साल से। अब उन्होंने जो है बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया और सबसे ज़्यादा मज़ा आ रहा है कि लाहौर कलंदर जो है वो इस वक्त तीसरे पोजीशन पे है। उसकी वजह से जो है इस पीएसएल में जान आ गई है और हर टीम जो है वो अच्छा मुकाबला कर रही है। मीन के हर टीम एक दूसरे के साथ बड़ा अच्छा मैचेस खेल रही है। लास्ट कॉम्पिटिशन्स में जो था वो बड़ा क्लियर सा था, 2-3 टीमें ही डोमिनेट करती आ रही हैं। पेशावर ज़ल्मी हो गई, जैसे कोयटा हो गई, लेकिन इस दफ़ा जो है हर किसी का चांस है। अभी तक जो है किसी का डिसाइड नहीं हुआ और बड़ा मज़ा आ रहा है कि एक मैच रह गया है, स्टिल चांस है हर टीम के लिए कि वो ऊपर आ सकती है। सो बड़ा हेल्दी कंपटीशन हो रहा है और देखा जाए तो सबसे ज़्यादा कि पाकिस्तान में क्रिकेट हो रही है, पाकिस्तान में पीएसएल हो रहा है, वो बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है पीसीबी की। तो और बड़े अच्छे मैचेस हो रहे हैं, बड़े अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ हुआ हुआ है, बहुत एक ऑर्गेनाइज़ और बड़ी दुनिया में बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट हो रहा है। इमरान, ये बताएं कि पीएसएल में आपको कौन से प्लेयर्स नज़र आए जो कि आगे चलकर पाकिस्तान में खेल सकते हैं? कोई ऐसा टैलेंट नज़र आया आपको? मुझे इस पीएसएल में सबसे ज़्यादा थोड़ा-सा जो लेट डाउन हुआ मैं देख के लोकल्स का हुआ। लोकल्स ने इतने अच्छे परफॉर्म नहीं किए हैं सिवाय 1-2 के। हैदर अली एक बहुत अच्छा एडिशन है जो ज़ल्मी के पास है। अभी डोमेस्टिक भी खेल रहा था मैं उसके साथ, तो बहुत मज़ा आ रहा था और उसमें एक चीज़ नज़र आ रही थी। और अभी अंडर 19 का टूर भी करके आए हैं, वहाँ भी परफॉर्म किया है। सो 1 या 2 लड़के हर साल मिल जाएँ वही बहुत होता है एक नेशनल टीम को। हैदर अली में मैं देख रहा हूँ ज़्यादा ये कि बहुत ज़्यादा टैलेंट है और अच्छा जो है पाकिस्तान का फ्यूचर बन सकता है। ऑल्दो इतना अच्छा बॉलिंग में ऑलरेडी एक्सपीरियंस थे, वही लोग खेल रहे हैं जो पहले देखे जा चुके हुए हैं। उसके अलावा कोई मुझे इतना ख़ास अभी तक कोई नया टैलेंट नज़र नहीं आया कि जो पाकिस्तान का फ्यूचर बन सके टी20 के लिए। इमरान, बाहर से वो प्लेयर जो कि डिस्कार्टेड हैं, अपनी टीमों में आते नहीं हैं या रिटायर्ड प्लेयर हैं, यहाँ पर आते हैं तो बड़े लंबे छक्के लगा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि हम ये समझें कि पाकिस्तान में टैलेंट को ग्रूम नहीं किया जा रहा, पॉलिश नहीं किया जा रहा, या पाकिस्तान में टैलेंट है ही नहीं? नहीं, पाकिस्तान में टैलेंट बहुत है क्योंकि टीम्स बहुत थोड़ी हैं और आप देखें कि जो नेशनल टीम के स्टार्स हैं वो भी नहीं ज़्यादा खेल रहे हैं इसमें। हारिस सोहेल नज़र नहीं आए हैं, काफ़ी सारे प्लेयर्स हैं जिन्होंने परफॉर्म किया हुआ है, टी20 में डोमेस्टिक के प्लेयर्स हैं। लेकिन क्या मसला ये है कि 6 टीमों होने की वजह से, क्योंकि फॉरनर्स ने भी आना है, 8 फॉरनर्स रखने हैं, इमर्जिंग प्लेयर्स रखने हैं, जो लास्ट ईयर के परफॉर्मर्स हैं वो रखने हैं। सो इसमें बहुत मुश्किल है आपके जो नए टैलेंट को और नए लड़कों को चांस मिलना। बेंच पे बैठे हुए हैं कुछ जो हैं, लेकिन ज़्यादातर आपने देखा कि वही लोग हैं जो पहले से खेलते आ रहे हैं। और जो बाहर आपने फॉरनर्स की बात की है, यहाँ पे पिचेस बहुत अच्छी होती हैं, ट्रू प्रोफेशनल लीग्स तो खेलते रहते हैं। ऑल्दो इंटरनेशनल इतनी क्रिकेट का एक्सपीरियंस नहीं है कई प्लेयर्स का, लेकिन अपने अपने शहरों में बहुत नाम है उन लोगों का। सो वो आके यहाँ पे अच्छा परफॉर्म करते हैं, हमारे यंगस्टर्स को सीखना चाहिए। लेकिन अभी क्योंकि टीम बहुत कम हैं, एटलीस्ट 8 टीमें होंगी तो शायद थोड़ा सा और नया टैलेंट आगे आ जाए, टीम जो हैं वो और प्लेयर आगे आएँ। लेकिन अभी इस वक्त इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, या तो हो कि जो पुराने प्लेयर्स हैं वो ज़रा कम खेलें। स्पेशलिस्ट जो हैं टी20 के बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में, इसीलिए आपको जो है वो नए प्लेयर्स जो है कम ही नज़र आएंगे। अच्छा, टीमें तो हैं, कराची है, पेशावर है, लाहौर है, इसी तरह के 2 कौन से शहर हैं जिनके नाम पर टीमें रख दें फिर हम? नहीं, तो आपके और फेवरेट कौन उसके से 2 अलावा शहर जैसे सकते अभी हैं? देखें हमारे जो डोमेस्टिक में जैसे इस तरह तो यहाँ कोयटा है ना, वो तो एक अलग फ्रेंचाइज़ है। जैसे हमारे बलूचिस्तान की टीम को नाम दिया है, नॉर्दर्न पंजाब है, साउदर्न पंजाब है। इस तरह की और भी टीम्स हैं जिसको दी जा सकती हैं। ओपन है, बड़ा सबके लिए है। अगले साल जो है मैंने सुना है कि टीम्स को बढ़ा रहे हैं, एक आधी टीम का और एडिशन होगा, लेकिन मेरे ख्याल से 2-3 टीम बढ़ानी 8 चाहिए। टीमें होनी चाहिए। 8 टीमें होंगी तो फिर ये प्ले ऑफ नहीं होगा, ऑटोमेटिकली जो टॉप की टीम्स होंगी वो सेमीफाइनल खेल लेंगी। लेकिन पाकिस्तान में इतनी क्रिकेट है जिसकी वजह से, टीम कम होने की वजह से पीएसएल में लड़कों को चांस नहीं मिलता। तो एटलीस्ट 8 टीमें हों और बड़े तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया जाए और जो प्रोफेशनल्स हैं उनको कम कर दिया जाए। इमरान, एक लास्ट आपसे सवाल करूँगा। आपके नज़र में इस वक्त फेवरेट टीम कौन सी है जो कि इस कप को उठा सकती है पीएसएल? आई थिंक मुल्तान में मैं देख रहा हूँ कि उसकी बहुत अच्छा कम्बिनेशन बना हुआ है और शान मसूद बड़ा अच्छा तरीके से उसको डील कर रहे हैं। कराची जो है उसकी टीम अच्छी है पर अभी तक इस तरह का उस तरह का चीज़ नहीं नज़र आई है। लेकिन टॉप 4 में जब प्ले ऑफ होंगे तो बड़ा क्लियर सा मैसेज हो जाएगा। लाहौर कलंदर ने बहुत सरप्राइज़ दिया है। लाहौर कलंदर के चांसेस बहुत हैं, अगर ये मैच आज जीतते हैं तो उससे ये होगा कि आपके वो जब सेमीफाइनल में ऐसी टीम आती है या फाइनल में आती है तो सरप्राइज़ दे सकती है और कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा बना हुआ है। तो मैं लाहौर और मुल्तान का जो है वो फाइनल भी देख रहा हूँ कि हो सकता पॉसिबल है। ये इमरान ने अपनी बात कर दी। उनका कहना था कि लाहौर और मुल्तान का वो फाइनल देख रहे हैं और मुल्तान जो है वो बहुत अच्छी टीम है और वो पीएसएल को जीत सकती है। इनकी तरफ प्रेडिक्शन आ गई।
अब जब टूर्नामेंट ख़त्म होगा, फ़ाइनल होगा, तो इमरान से एक दफ़ा फिर बात करेंगे और फिर इसी मौजू में बात होगी कि कौन सी टीम क्यों जीती। उस वक्त तक के लिए ARK TV से आमिर रज़ा खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।